जय श्री राम जी भक्तों, आज हम सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड का 65 नंबर का दोहा। जैसा कि हम हर दिन 3 दोहा सुनते हैं और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाते हैं। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आय सुहासन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। खग मृग परिजन नगर बनो, बल कल बिमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। बन देवी बन देव उदारा, करहि सास ससुर समसारा। कुश किसल सारथी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। कंद मूल फल अमिय आहारू, अवध सौंध सत सरिस पहारू। छेनु छेनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जिमि कोकी। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो हिन कृपा निधाना। असजिय जानि सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िय जनी। विनती बहुत करऊँ का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर जामी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। राखिया अवध जो अवधि लगी, रहत न जनियहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। मोहि मग चलत न होई हारी, छीनु छीनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करिहूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहूँ। पाय पखारी बैठ तरु छाही, करिहूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख सम प्राण पति पेखे। सम महि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निसि दासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागी तात बयारिन मोही। को प्रभु संग मोहि चित बनिहारा, सिंह बधुहि जिमि सस कसियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हि उचित तप मो कहूँ भोगू। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही हहि पावर प्राण। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। अस कहि सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राणा। कहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरि जनि जाई। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। बहुरी बच्छ कही लालु कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बुलाई लगाई ही, हरसि निरखी हूँ गात। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। तो भक्तों, अब हम इतने का अर्थ सुनाएंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाले ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी।
उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं, सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर करूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। ये वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग ही रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गए। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राण को न रखेंगी। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, परंतु वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को देख सकूंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी? तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुम्हि कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायहु मोर। नाथ एक वर मांगहु, सोई कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जननी। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों, आपका दिन शुभ हो।